हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, डिफेंस कंपनियों के बारे में। मजगान डॉक, गार्डन रिच, कोचिन शिपयार्ड, बीईएल समेत ज़्यादातर डिफेंस कंपनियों में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। कई कंपनियों में काफ़ी बड़ी खबरें हैं। एक पूरे सेक्टर के लिए बड़ी खबर है, साथ ही शिप बिल्डिंग वाली कंपनियों के लिए भी एक लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। यानी कि ओवरऑल पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए 3 से 4 बड़ी खबरें हैं जिसका असर आज के दिन कंपनियों के ऊपर देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हमें डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जिनमें बीईएल, एचएएल, भारत डायनामिक, डेटा पैटर्न सभी में हम लोग को 2 से 20% तक की तेजी देखने को मिली। अपोलो माइक्रो सिस्टम लगभग 9.25% भागा। पारस डिफेंस में 7.5% की तेजी। इनके अलावा डीसीएक्स सिस्टम भी लगभग 6.5% भागा। गार्डन रिच शिप बिल्डर में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, 19% तक का इसने शानदार रैली दिखाई है, अच्छा खासा मोमेंटम रहा। कोचिन शिपयार्ड में भी हम लोग को 15% तक की तेजी देखने को मिली। इनके अलावा मजगान डॉक शिप बिल्डर, ये कंपनी भी 10-11% तक की तेजी दिखाई है। तो ऐसा क्या हुआ है कि इन कंपनियों में अच्छा खासा मोमेंटम, खास तौर पर शिप बिल्डिंग वाली कंपनियों में जबरदस्त रैली? तो उसके पीछे के हम लोग को मेन कई बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शिप बिल्डिंग वाली कंपनियों के बारे में। तो दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर ने क्या किया, अपने बिजनेस का अपडेट दिया 31 मार्च तक का, यानी कि 31 मार्च 2026 यानी कि FY26 तक का इन्होंने डेटा दिया, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, नया वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। तो पिछले साल का पूरा जीआरसी की तरफ से बिजनेस का अपडेट दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला। इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा टर्नओवर जीआरसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया। स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला, रिकॉर्डेड हाईएस्ट एनुअल टर्नओवर रहा है, जिनमें देखा जाए 6,400 करोड़ का इन्होंने अनऑडिटेड रेवेन्यू को रिपोर्ट किया, जो पहले 5,076 करोड़ के आसपास था। साथ ही कंपनी की तरफ से यह भी बताया कि FY25-26 में इन्होंने दोस्तों कई सारे वेसल्स इंडियन नेवी को डिलीवर किए, जिनमें देखा जाए 8 बड़े वेसल्स देखने को मिले जो इन्होंने इंडियन नेवी को दिए हैं, जो अब तक का कह सकते हैं कि एक वित्त वर्ष के अंदर इतना ज़्यादा टोटल वेसल्स को डिलीवर करना, ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया कि कंपनी अपना डिफेंस पब्लिक सेक्टर में शिपयार्ड के अलावा और भी कई सारे दोस्तों स्टील ब्रिज बनाने पर भी काम कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला। साथ ही कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि इन्होंने 730 नेवल सरफेस गन सिस्टम इंडियन नेवी को भी दोस्तों एग्जीक्यूट किया है। ये भी एक काफ़ी बड़ा डेटा देखने को मिला। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर का ये अपडेट आने के बाद शिप बिल्डिंग वाली कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम रहा। गार्डन रिच के अलावा मर्जगान डॉक शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड में शानदार रैली देखने को मिली, क्योंकि गार्डन रिच के नंबर इतने अच्छे आए हैं, तो हम लोग को मजगान डॉक और कोचिन शिपयार्ड में भी उसी तरीके का नंबर का अनुमान देखने को मिल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इन दोनों कंपनियों के ऊपर भी असर देखने को मिला। साथ ही दोस्तों, शिप बिल्डिंग वाली कंपनियों के लिए एक और हम लोग को काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली, जिसका असर इन कंपनियों के ऊपर पड़ा है। इंडिया यानी कि भारत सरकार फोकस कर रहा है बूस्टिंग डिफेंस एक्सपोर्ट थ्रू नेवल गाइडेड मिसाइल वेसल्स के लिए। ये सोर्सेज के मुताबिक खबर देखने को मिली। डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस मार्केट पे अपनी पोजीशन बनाने के लिए, जिनमें अगर देखा जाए इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करने में कोई अगर कंपनी अच्छा खासा कर सकती है, तो उनमें मजगान डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसी कंपनियां ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं इस सेगमेंट में। तो इस वजह से भी इन कंपनियों में भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि इस तरीके का वेसल्स बनाने के बाद जो उस पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएगी, उसको भी ये कंपनी काम करेंगी। तो ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिली, और इस वजह से भी हम लोग को दोस्तों इन कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये तो होगी केवल शिप बिल्डिंग वाली कंपनियों की बात, कोचिन शिपयार्ड, मजगान डॉक और जीआरसी के बारे में। बाकी और जो कंपनी जैसे एचएएल, बीईएल, बीडीएल, इन कंपनियों के लिए भी काफ़ी बड़ी खबरें अलग से देखने को मिली। इसका इन कंपनियों के ऊपर भी असर देखने को मिला, जिनमें सबसे पहले एचएएल की बात की जाए
HAL ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से जो अपडेट दिया गया वो काफ़ी शानदार है। कंपनी ने 32,250 करोड़ के रिवेन्यू के लिए रिपोर्ट किया है। अगर देखा जाए इस वजह से कंपनी 5-6% तक की हमें तेज़ी देखने को मिली। हालांकि पिछले साल ये हम लोग को 30,981 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। उससे कंपेयर करें तो बढ़कर आया, लेकिन अनुमान से थोड़ा सा कम है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। HAL की अगर ऑर्डर बुक देखा जाए 31 मार्च 2026 तक, तो 2.54 लाख करोड़ के पार देखने को मिले, जो पहले 1.89 लाख करोड़ के आसपास थी। अभी जो कंपनी को 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो 62,370 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक हम लोगों को बढ़कर आते हुए देखने को मिली। तो HAL की तरफ से ये अपडेट आया, इस वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिला। इनके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, इसमें भी 7 से 8% तक की हम लोग को रैली देखने को मिली। इसमें भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट देखने को मिला है। कंपनी ने बताया कि 30 मार्च से अब तक यानी कि पिछले 2 से 3 दिन में ही इस कंपनी को 6,795 करोड़ के कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। साथ ही कंपनी की तरफ से बताया गया कि इन्होंने टर्नओवर जो रिपोर्ट किया 26,750 करोड़ के आसपास इसको भी रिपोर्ट किया है। तो ये भी काफ़ी तगड़े नंबर देखने को मिले BEL के लिए। तो ये भी कह सकते हैं दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिली। इस वजह से हम लोगों को इस कंपनी में खासतौर पर BEL पर भी इसका असर देखने को मिला। इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छी हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है। BEL की तरफ से बाजार के लिए यानी कि एक्सचेंज के लिए NSE BSE के लिए 1 अप्रैल को ये एक्सचेंज में फाइलिंग किया गया। PSU सेक्टर की कंपनी ने बताया कि 26,750 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर रहा है, जो पहले 23,024 करोड़ के आसपास था। 16.2% के आसपास की यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही मिस्र धातु निगम यानी मिधानी की बात करेंगे, इस कंपनी को तो हमने भी अपने लेट नाइट वाले वीडियो में कवर किया था। इसमें भी 9-10% तक की तेजी रही है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है, इन्होंने भी अब तक का हाईएस्ट सबसे मजबूत अपना एक तरीके से क्वार्ट यानी कि पूरा वित्त वर्ष देखा जाए काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट की। 1206 करोड़ के आसपास हाईएस्ट सेल्स इन्होंने दिखाई है। 12% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, जो पहले 1,074 करोड़ के आसपास थे। साथ ही कंपनी ने बताया है कि 85 करोड़ का इनका एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर रही मिधानी के लिए, और इस कंपनी के ऊपर इसका हमें असर देखने को मिला। इससे 2 दिन पहले दोस्तों एक और हमें खबर देखने को मिली थी DAC की तरफ से, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें 2.38 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी गई। इसको क्लियर किया गया, अप्रूव किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इन कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा ये जो मंजूरी दी गई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन डिफेंस कंपनियों को ही इसका ऑर्डर मिलेगा। यानी कि इन कंपनियों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। हालांकि जब ये खबर आई, जिस दिन खबर आई तो उस दिन बाजारों में प्रेशर था, तो इसकी वजह से कोई कंपनियों के ऊपर असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज बाजार में अच्छा खासा माहौल है, तो इस वजह से इन कंपनियों में इस खबर का भी असर देखने को मिल रहा है। अगर टोटल देखा जाए दोस्तों 6.73 लाख करोड़ के आसपास ये हम लोग को अप्रूव होते हुए देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो DAC की तरफ से अब तक का ये काफ़ी ज़बरदस्त और सबसे बड़ा हम लोग को ये एक तरीके से मंजूरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट हमें ये भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया यूरोपियन एलाइज को। अगर देखा जाए तो वहाँ से एक तरीके से रिपोर्ट के जरिए ये भी खबरें आ रही है कि अगर ट्रंप के साथ में ये सारी चीज़ें अगर दिक्कतें होती हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करेंगी, अपने डिफेंस एक्सपेंड को इंक्रीज कर सकती हैं। और इंडिया के साथ में ये काफ़ी कई सारे देश डिफेंस पार्टनर भी हैं, तो कोऑपरेशन देखने को मिलेगा डिफेंस को लेकर। तो इस वजह से भी इन डिफेंस कंपनियों में, भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। तो ये भी खबर एक सामने आ रही है, तो चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये खबर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर कहें तो इंडियन डिफेंस कंपनियों के लिए आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। तो ज़रूर आप चाहे तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि Q3 का ये हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिला। अब इन कंपनियों के रिजल्ट का सीजन भी देखने को मिलेगा, तो इसका भी असर हमें अब कंपनियों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। हालांकि ऑलरेडी कई सारी कंपनियां 40 से 50% तक हमें नीचे देखने को मिल रही हैं, तो ये कंपनियां अभी और भी फोकस में रहेंगी। तो चाहे तो आप इनको ज़रूर डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।